मैडम देखो देखो मेरे थप्पड़ देखो 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 आप देखो वीडियो बनाओ ना वीडियो बनाओ ना आप वीडियो बनाओ ना खोल दो इसका भी खोल दो बैठो बैठो नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज चक्र। मैं हूं आपके साथ विकास वर्मा। अभी आपने अपनी स्क्रीन पर जो घटनाक्रम देखा, यह शर्मसार कर देने वाला घटनाक्रम है कोटपुतली के बोहरा श्री रामजीलाल यादव राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खेड़ की बीरभान का, जहां की संस्था प्रधान पर यानी प्रधानाचार्य पर अपनी एक अध्यापिका पर आधे दिन की सीएल मांगने पर थप्पड़ व रजिस्टर से वार करने का आरोप लगा है। आपको बता दें कि इस पूरे घटनाक्रम के बाद जो पीड़ित अध्यापिका हैं उन्हें विद्यालय स्टाफ ने अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज किया गया। तो आपको बता दें कि शिक्षा के मंदिर में शर्मसार कर देने वाला घटनाक्रम हुआ है, जहां संस्था प्रधान पर आरोप लगा है कि उसने आधे दिन की छुट्टी मांगने पर, सीएल मांगने पर अपनी अध्यापिका पर ताबड़तोड़ वार कर दिए, थप्पड़ और रजिस्टर बरसाए। घटनाक्रम की सूचना पर कोटपुतली थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और मामले को शांत कराया। यहां पुलिस के सामने ही विद्यालय स्टाफ ने प्रधानाचार्य पर कई तरह के आरोप लगाए। साथ ही विद्यालय स्टाफ ने बताया कि प्रधानाचार्य जाति सूचक शब्दों से भी स्टाफ को अपमानित करती हैं और कई तरह के राजकार्य में बाधा उत्पन्न करती हैं। सुनिए क्या कुछ यहाँ चल रहा है, इसके बाद आपको सुनवाते हैं कि पीड़ित अध्यापिका का क्या कुछ कहना है, साथ ही आरोपित प्रधानाचार्य का भी क्या कुछ कहना है। ये कभी टाइम से ही नहीं आते सर, 11 बजे आते हैं और कोई मैसेज नहीं होता। सच बात है सर, ये बच्चों से पूछो, गांव से पूछो, सीनियर से पूछो, और हम परेशान हैं सर। सच बताओ अभी मैंने सर 1 मिनट आपका जो मैं उसके बारे में बात करेंगे। मेरा नाम सन्नी तंवर है। मैं खेड़ की वीरभान में सेकंड ग्रेड टीचर से पोस्टेड हूँ। सुबह से तबीयत ख़राब हो रखी थी, तो मैंने अचानक दिन में मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हुई, तो मैं मैडम से हाफ सीएल के लिए एप्लीकेशन दे के आई कि मैडम मेरी तबीयत ख़राब हो रही है और मुझे घर जाना है, डॉक्टर को दिखाना है। मैडम ने एप्लीकेशन लेके और रजिस्टर उठा के मेरे पे वार किया। मैं बोला मैडम आप ऐसे कैसे कर रहे हो? फिर बोली तू कौन होती है मेरे को बोलने वाली, और मेरे से मुंह पे, चेहरे पे मेरे पूरा नोच लिया और मेरे हाथों पे पूरे पे नोच लिया। मैंने मैडम और को बुलाया, मेरे बाल वगैरह पकड़ लिए। इन संगीता मैडम जो मेरे साथ स्कूल में पोस्टेड है, मैंने उनसे कहा मैडम वीडियो बनाओ। रेखा जी ने मेरे हेल्प की बचाने के लिए, तो उनको भी उन्होंने पकड़ लिया और मैडम का फ़ोन लेके और नीचे फेंक के तोड़ दिया। सर मुझे नहीं पता, मैडम सुबह से आई थी तभी से कभी किसी कर्मचारी पे चिल्ला रहे थे, कभी किसी कर्मचारी पे चिल्ला रहे थे, और मैं हाफ सीएल के लिए बोला, उन्होंने मेरे साथ मारपीट करनी शुरू कर दी। अनिता मीना, कोई मारपीट का कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा मोबाइल फोड़ा है, बस ये है। एक वीडियो वायरल है जिसके अंदर आप रजिस्टर लेकर के दौड़ती हुई दिख रही हैं उसमें, और जो अध्यापिका हैं आपके विद्यालय की उसके साथ में मारपीट का वो वीडियो है। ये तो सर मोबाइल की सफाई है, कुछ भी दिखा देते हैं, इसमें कोई ऐसा कुछ नहीं है। किसी को किसी के साथ शादी दिखा देते हैं, कुछ दिखा देते हैं, ऐसे दिखा देते हैं, तो ऐसा कुछ। आपके विद्यालय की जो अध्यापिका हैं वो इस वाक़ये के बाद में सर चुनाव होने वाले हैं, उसमें राजनीति चल रही है, बस बात इतनी है। मैं मेरी सीट पे रहती हूँ या फिर मेरे स्कूल का ध्यान रखती हूँ, मैं कोई ज़्यादा नहीं तो बोलती हूँ, अन्य बोलना चाहूँगी। और कोई अमानवीय हरकत करे तो करे, मैं मेरे डिपार्टमेंट को लिखूँगी, मैं लिख ही रही थी, आप देख लीजिए। इस कार्यक्रम के बाद में जो पीड़ित अध्यापिका है वो बीडीएम अस्पताल में भर्ती है। अब वो जानबूझ के हो जाए राजनीति करने के लिए, तो उसके लिए तो मैं भी क्या कहूँ, उसके लिए मैं क्या कहूँ। उसकी कोई और प्रॉब्लम होगी, मेरे बहाने से चली गई होगी। स्टाफ भी आपके अगेंस्ट दिखाई दे रहा है जैसे, तो इनके सबका मिली जुली हरकतें होंगी, कुछ मिली जुली बातें होंगी, इनका कोई स्वार्थ होगा। ये हो सकता है मेरा ट्रांसफर कराना चाह रही होंगी, या कि कोई आना चाह रहा है तो इनसे इनके माध्यम से कुछ। आपका कहना है कि आपके ट्रांसफर इनके सबके स्वार्थ बोल रहे होंगे यहाँ पे, ऐसा होगा कुछ। बहुत सारी बातें हैं, पर मैं अमानवीय कार्य नहीं करूँगी। अभी आपने पीड़ित अध्यापिका सन्नी तंवर की पीड़ा भी सुनी और साथ ही प्रधानाचार्य अनिता मीणा की दलील भी सुनी। अब सुनिए
विद्यालय स्टाफ प्रधानाचार्य के बारे में क्या कुछ बता रहा है, साथ ही क्या कुछ आरोप लगाए गए हैं और इन आरोपों की विभागीय जांच किस प्रकार से होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, इस पर आपकी क्या राय होगी ये आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। फिलहाल सुनवाते हैं आपको स्टाफ की राय। सर मैं कविता मीणा, वरिष्ठ अध्यापक खेड़की वीरवान स्कूल। सर वो एक महिला हमारी जो कार्मिक हैं उनके साथ मारपीट करी प्रिंसिपल ने पूरे स्टाफ के सामने। बच्चे भी देख रहे थे, स्टाफ भी देख रहा था। वो उनकी आपस की बात क्या थी वो हमने नहीं सुना, लेकिन मारपीट हम सबके सामने की। नहीं, कई बार ऐसा पहले भी हुआ ऐसा। सभी को जाति सूचक शब्दों से भी संबोधित करती है और जो लीगल काम कई बार सिग्नेचर वगैरह भी कार्मिक करवाते हैं तो उसके लिए भी ना नुक्कर करते हैं। मैं संगीता बेड़ा, मैं तृतीय श्रेणी अध्यापिका हूँ यहाँ पे। हाँ, तो वो तो हमें तो कई बार धमका देती हैं, मैडम निकलो बाहर, यहाँ क्यों बैठी हो। मेरा नाम निशा चरोईवाल, मैं यहाँ पे 3rd ग्रेड टीचर हूँ और मेरी पोस्टिंग अभी अक्टूबर में हुई है। तो मैं ऑफिस में मार्कर लेने के लिए गई थी। उस टाइम मैंने देखा कि मैम सनी मैम के साथ हाथापाई कर रही है और एक मैम का फ़ोन उठा के बाहर फेंक दिया और ऐसे गलत हरकतें करती हैं। मतलब मेरा नाम अनीता है और मैं 3rd ग्रेड टीचर हूँ। मेरी पोस्टिंग भी अक्टूबर में हुई थी, तो मुझे भी मैम के बारे में इतना नहीं पता, पर उनका व्यवहार समय समय पे बदलता रहता है। जैसे वो कभी किसी स्टाफ से कैसे ही व्यवहार करती हैं, कभी कैसे ही। और जो निशा मैम ने बताया कि वो ऊपर जाके बैठ जाती है, ऐसा भी है। और वो जैसे हाफ सील के लिए कोई बोलता है तो वो बोलती है व्यवस्था ख़राब होती है, हाफ सील नहीं दूंगी ऐसे। मेरा नाम रेखा शर्मा है और मैं यहाँ 2nd ग्रेड वरिष्ठ अध्यापक पद पर हूँ। मैडम, प्रिंसिपल मैडम का थोड़ा व्यवहार गलत है। जो लीगल काम होते हैं वो करते नहीं है और लेट आती हैं। मतलब मैनेजमेंट उनका अच्छा नहीं है विद्यालय का। और वो आई थी, जब मैंने देखा तो दोनों मैडम की हाथापाई हो रही थी। मैडम उनके ऊपर मारपीट कर रही थी उनसे। मैंने छुड़ाने का बीच बचाव की कोशिश करी उनको। हाँ, मैडम की काफ़ी बार शिकायत की जा चुकी है, लेकिन अधिकारियों ने कोई ध्यान नहीं दिया इस प्रक्रिया पर। तो इस पूरे प्रकरण को लेकर जब हमने ब्लॉक शिक्षा अधिकारी भागीरथ मीणा से फ़ोन पर बात की तो उन्होंने बताया कि मामले में शिकायत मिली है, विभागीय जांच कराकर निष्पक्ष कार्रवाई की जाएगी। साथ ही आरोपित शिक्षिका ने थाने में भी परिवाद पेश किया है, तो पुलिस भी अपनी जांच कर रही है। प्रकरण में जो भी कुछ होगा आपको अपडेट कराया जाएगा। आप देखते रहें न्यूज़ चक्र।